बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौथे मुख्य आरोपी जुबैर अहमद अब पुलिस की गिरफ्त में है। जुबैर को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए, भेष बदलने के लिए सर तक मुंडवाए, लोकेशन ट्रेस ना हो इसके लिए बस और ट्रेनों में सफर किया। हत्या की वारदात के एक एक लाख के इनामियों को पुलिस ने कैसे धर दबोचा है, हमारी पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और चौथे आरोपी जुबैर अहमद को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी 3 मुख्य आरोपियों के साथ कोलकाता में ही था, लेकिन बीते दिनों वो इंदौर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा। हत्याकांड में अब तक एक ही आरोपी था जो मुख्य आरोपी फरार चल रहा था, जुबैर। उसको पुलिस ने आज सुबह इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। ये अब तक के अनुसंधान के अनुसार ये आरोपी बाकी आरोपियों के साथ कोलकाता में ही था और कोलकाता पुलिस के द्वारा जब उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये वहां से निकल गया। इसने वहां से ट्रेन पकड़ी थी, जिसकी अपने पास में जो टेक्निकल एनालिसिस चल रहा था उसमें हमको कुछ इनपुट मिले थे। उन्हीं इनपुट के आधार पे हमने टीम यहाँ से रवाना कर दी थी इंदौर के लिए। इंदौर से आज सुबह इस आरोपियों को हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको वापस लेके कुचामन आ रहे हैं। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि इससे पहले पुलिस ने मुख्य 3 शूटर धर्मेंद्र, गणपत और महेश को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इन तीनों को लेकर कुचामन अधिकारी सतपाल सिन्हा के नेतृत्व में टीम अगली सुबह कुचामन पहुंचेगी। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इस वारदात को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया और इस अपराध में अन्य कौन कौन शामिल था। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी भेष बदलकर सिर मुंडवाकर और राज्यों में लगातार सफर करते हुए पुलिस से बचते रहे, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के तालमेल से आखिरकार इनकी लोकेशन का पता लगाया गया। हत्या के आरोपियों की नई तस्वीर जारी, भेष बदलकर और गंजे होकर छिप रहे थे। हत्या के बाद तिरुपति में करवाया मुंडन, लोकेशन ट्रेस न हो इसकी भी कोशिश की गई। चकमा देने के लिए 8 दिनों तक ट्रेन और बस में किया सफर। आरोपी जुबैर तिरुपति में 3 आरोपी से अलग हुआ। गणपत, धर्मेंद्र और महेश पहुंचे कोलकाता। कोलकाता पुलिस की मदद से पकड़े गए 3 आरोपी। बंगाल से 1-1 लाख के इनामी 3 शूटर गिरफ्तार हुए। आरोपी जुबैर अहमद को इंदौर से किया गया गिरफ्तार। एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि ये पूरी तरह एक टीम वर्क का नतीजा है। पुलिस की विभिन्न इकाइयों, स्थानीय पुलिस, साइबर सेल और एजीटीएफ ने मिलकर काम किया, तभी इतने कम समय में उन्हें सफलता मिल पाई। इन सभी अपराधों को लेकर पुलिस का काफी कठोर कार्रवाई रहेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले 10 दिन में डीडवाना पुलिस ने इसमें जो कार्य किए हैं, ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और निसंदेह ये जो हत्याकांड हुआ है काफी दुखद है, पर इस हत्याकांड के होने के बाद में हम लोग आक्रामक रूप से यहाँ पर पुलिसिंग करेंगे और जिस तरह की प्रवृत्तियां जिले में जन्म लेने लगी है उनको हम लोग जड़ से खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन का काम तेजी से पूरा कर जल्द चालान पेश किया जाएगा ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। सिर्फ 10 दिन में इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर एसपी ऋचा तोमर और उनकी टीम ने एक बार फिर साबित किया है कि संगठित अपराध पर राजस्थान पुलिस सतर्क और अलर्ट है और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस गंभीर है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को कारोबारी की जिम में हत्या हुई थी। हत्यारों ने व्यापारी पर उस समय फायरिंग की जब वो वर्कआउट करने जिम आए थे। 3 नकाबपोश बदमाश जिम में पहुंचे और रुलानिया पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रुलानिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान सरकार भी हरकत में आई है और बदमाशों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद अब बदमाशों पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा है। डीडवाना पुलिस ने सबसे पहले आरोपी शफीक खान के होटल पर कार्रवाई की और उसे सील कर दिया।
इसके बाद अलग अलग अपराधों में लिप्त रहे बदमाशों के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया। इसी क्रम में राजस्थान में दहशत का पर्याय बने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के लाडनू में स्थित टॉर्चर हाउस का भी नंबर आया। बीते 15 अक्टूबर को आनंद पाल के टॉर्चर हाउस को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ दूसरे बुलडोजर टॉर्चर हाउस पहुंचे और उन्होंने टॉर्चर हाउस को गिराने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही घंटे बाद लगातार गरजते बुलडोजरों ने इस आलीशान इमारत को मिट्टी में मिला दिया। फिलहाल रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में ये गिरफ्तारी डीडवाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसने महज 10 दिन के भीतर इस मर्डर केस के सभी 4 आरोपियों को देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया है। सफी खान की जिम और उसके रेस्टोरेंट को सील किया था। इसके पश्चात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लाडनू में स्थित टॉर्चर हाउस को गत दिवस पुलिस और प्रशासन की टीमों ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात आनंदपाल के सहयोगी रहे परवेज अहमद की 2 संपत्तियों पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और उसे ध्वस्त कर दिया। इस संपत्तियों को प्रशासन ने अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटा दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। एसपी ऋचा तोमर का कहना है कि जो भी बदमाश बड़े क्राइम में लिप्त होगा उनके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। उधर जयपुर एसीबी टीम ने पंचायती राज विभाग के एक्सीएन की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। एक्सीएन राम अवतार मीणा को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर गंगापुर सिटी और करौली में करोड़ों की प्रॉपर्टी का खुलासा किया गया है। साथ ही राम अवतार मीणा के लॉकर से 560 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक चावला की ये खास रिपोर्ट देखिए। एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंचायती राज विभाग में तैनात एक्सीएन राम अवतार मीणा के खिलाफ ऑपरेशन भूदेव के तहत कार्रवाई की है। टीम ने जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी और उदयपुर में 10 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और राम अवतार मीणा, जो कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में अधिशासी अभियंता के तौर पर तैनात थे, उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी थे। राम अवतार मीणा के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एसीबी ने ऑपरेशन भूदेव चलाया और एक्सीएन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। राम अवतार मीणा पर पद पर रहते हुए रिश्वत लेने का आरोप है। साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने परिवार के लोगों के नाम से भी खरीदा, जिसकी अनुमानित आय करोड़ों रुपए में है। विभाग को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी। जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, उदयपुर में कार्रवाई। आवासीय प्लॉट, फार्म हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट किए गए। जांच में 2 करोड़ 77 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसीबी ने 115% आय का खुलासा किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। अब तक हुई कार्रवाई की शुरुआती जानकारी निकलकर जो सामने आई है, उसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जयपुर के इंदिरा गांधी नगर प्राइम लोकेशन पर 6 बड़े प्लॉट का खुलासा हुआ है। 7500 वर्ग फीट में आलीशान मकान का निर्माण कराया जा रहा है। जगतपुरा, रोहिणी नगर, टीलावारा में करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली है। अचलपुरा, कोट खावदा में लाखों की कृषि भूमि पाई गई है। खिरखेड़ा गांव में करौली में करीब 5 बीघा खेत पाया गया है। खेत में लाखों रुपए का निर्माण कार्य कराया गया है। गंगापुर सिटी में 2 मंजिला मकान का खुलासा हुआ है। गंगापुर सिटी में चल अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। बैंक लॉकर में 560 ग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत 72 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर के इंदिरा गांधी नगर के प्राइम लोकेशन पर बड़े बड़े प्लॉट का खुलासा हुआ है। साथ ही यहां पर आलीशान मकान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए की आकी जा रही है। इसके अलावा जगतपुरा इलाके में बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। करौली में कृषि भूमि का खुलासा हुआ है। यहाँ पर फार्म हाउस में लाखों का कंस्ट्रक्शन कराया गया है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन और जांच में सामने आया कि जो राम अवतार मीणा है वो प्रॉपर्टी का बहुत शौकीन था और लग्जरी प्रॉपर्टी लेता था। जयपुर में उसने जगतपुरा में आलीशान एक बंगला बना रखा था। इसके साथ ही उसने जयपुर के कोटकावदा में, गंगापुर सिटी में, करौली में और उदयपुर में भी कई सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लिए हुए थे, कई सारे प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसके साथ ही फार्म हाउस भी बनाए हुए थे। इसके साथ ही भविष्य में उसको इनकम हो, किराए की इनकम हो, इसलिए उसने कमर्शियल प्लॉट भी और कमर्शियल दुकानें भी ले रखी थी।
जयपुर स्थित आलीशान मकान और खिड़खिरा करौली स्थित फार्म हाउस, गंगापुर सिटी स्थित आलीशान 2 मंजिला मकान आदि में करोड़ों रुपए व्यय होने का अनुमान है। मकान, फार्म हाउस की कीमत का आकलन करोड़ों में किया जा सकता है। तलाशी के दौरान करीब 3 लाख रुपए और लाखों रुपए के महंगी लग्जरी वाहन जीप कंपास होने की पुष्टि हुई है। सर्च ऑपरेशन में आरोपी की पत्नी के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी खुलासा हुआ है। साथ ही माइनिंग लीज होने की भी पुष्टि की गई है, जिसमें आरोपी ने करोड़ों रुपए का निवेश किया हुआ है। वहीं एसीबी की टीम ने आरोपी के बैंक लॉकर खोले, उसमें 560 ग्राम सोना मिला, जो करीब 72 लाख रुपए का है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। राम अवतार मीणा के खिलाफ जांच और तलाशी का काम अभी जारी है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो राम अवतार मीणा है उसकी सैलरी लाखों में थी, सरकारी सैलरी, लेकिन वो उस खाते को देखता भी नहीं था। लिहाजा वो केवल भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले से ही दिनों दिन रातों रात करोड़पति होता जा रहा था। बहरहाल एसीबी की टीम अभी उसके यहाँ पर ठिकानों पर दबिश दे रही है और इस पूरे खेल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ भ्रामक खबरें चला रहे 2 पत्रकारों को पुलिस ने डिटेन किया है। घंटों की पूछताछ के बाद अब उन दोनों को छोड़ दिया गया है। आरोप के अनुसार 2 यूट्यूब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई और उन खबरों को हटाने के बदले में 5 करोड़ रुपए मांगे। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है और दोबारा इन दोनों को पुलिस के सामने पेश होना होगा। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। जयपुर की करनी विहार पुलिस ने 5 करोड़ ब्लैकमेलिंग के मामले में 2 यूट्यूब पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। द सूत्र से आनंद पांडे और द कैपिटल से हरीश दिवेकर को डिटेन किया गया है। दोनों ने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्ट्रॉय दिया ऑपरेशन चालू किया था। दोनों पत्रकार लगातार डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ भ्रामक खबरें चला रहे थे। इन पत्रकारों पर खबर हटाने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा है। पहले एफआईआर साइबर थाने में दर्ज हुई, उसके बाद जांच करनी विहार पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी बाइट देने से बच रहे हैं। मामले में आरोपियों से पूछताछ की गई और अब उन्हें छोड़ दिया गया है और अब फिर से 5 दिन बाद पुलिस के सामने ये आरोपी पेश किए जाएंगे। 28 सितंबर को हुई शिकायत। द सूत्र और द कैपिटल पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ भ्रामक खबरें चलाई गई। 10 से ज्यादा भ्रामक और झूठी खबरें चलाई गई। निराधार तथ्यहीन झूठी खबरें फैलाने का आरोप। द सूत्र के मुखिया आनंद पांडे और हरीश पांडे पर लगा आरोप। झूठी खबरें हटाने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा। भविष्य में झूठी खबरें नहीं चलाने के लिए करोड़ों रुपए की मांग करने का आरोप लगा है। आरोप के अनुसार यूट्यूब पत्रकारों द्वारा ये कहा गया कि अगर ये खबर हटवानी है तो उससे भी अधिक राशि देनी पड़ेगी। तब तक वो राजनीतिक और सामाजिक छवि को पूरी तरह धूमिल और नष्ट कर देंगे। तो सूत्र में चलाई गई इन झूठी खबरों को इनके जानने वाले रिपोर्टर द कैपिटल में भी चलवा चुके हैं। ये झूठी और भ्रामक जानकारियां उपलब्ध कराकर छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इस आरोप के बाद पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं। एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम रखा डिस्ट्रॉय दिया और बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। उनकी ऐसी खबरें चला रहे थे जो कि तथ्यहीन थी और जब उनके कार्यालय से इनसे संपर्क किया गया और तथ्य बताने की बात की गई तो इन्होंने खबर हटाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए मांगे, जिसके बाद तमाम सबूत और वीडियो एविडेंस के बाद जयपुर की करनी विहार थाना पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। हालांकि जयपुर पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है और मैं इस समय थाने के बाहर ही हूं, जहां पर अंदर दोनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रेस नोट में डिटेन लिखा है, गिरफ्तारी कब ये डालेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। इसके साथ ही कितनी देर में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा इस बात का भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री लिखा है, बहुत हद तक जो तस्वीर है वो साफ नहीं की जयपुर पुलिस ने। और लेकिन ऑपरेशन का नाम इन पत्रकारों ने रखा था डिस्ट्रॉय दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दिया कुमारी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। हालांकि राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री है, ये क्लियर नहीं है कि कौन सा है, क्योंकि जयपुर पुलिस के अधिकारी बहुत कुछ क्लियर कहने को तैयार नहीं है। तकनीकी चैनल पर प्रसारित खबरों और मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि प्रसारित खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं थी। आरोपियों ने द सूत्र चैनल और वेब पेज द कैपिटल से झूठी खबरें हटाने और भविष्य में झूठी खबरें प्रसारित नहीं करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की मांग की।
और राशि नहीं देने पर उप मुख्यमंत्री राजस्थान के विरुद्ध डिस्ट्रॉय दिया के नाम से ऑपरेशन चलाने की धमकी देना पाया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पत्रकार आनंद पांडे और हरीश दिवेकर को डिटेन किया। हालांकि घंटों पूछताछ के बाद अब दोनों यूट्यूबर पत्रकार को छोड़ दिया गया है। राजस्थान पुलिस ने उन्हें 5 दिन बाद पेश होने के लिए कहा है। साथ ही उन्हें वॉइस सैंपल भी देने को कहा गया है। दरअसल इस मामले में इन दोनों पत्रकारों ने कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि AI जनरेटेड आवाज है। BNS की धारा 35 के तहत दोनों पर कार्रवाई की गई है। एक कथित वीडियो के जरिए पैसों की मांग की गई थी। अब ये दोनों यूट्यूब पत्रकार 5 दिन बाद दोबारा पेश होंगे। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा था डिस्ट्रॉय दिया और इसमें ये इनकी कोशिश ये थी कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक तमाम जो छवि है वो धूमिल किया जाए। और जब लगातार उनसे संपर्क किया गया और कहा कि आप तथ्यहीन खबरें चला रहे हैं, तो उसके बाद 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है। बहरहाल इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और संभवतः इनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि आज या शाम को या कल किया जाएगा ये क्लियर नहीं है और उसके बाद रिमांड पे लिया जाएगा या जेसी किया जाएगा ये क्लियर नहीं है। लेकिन जयपुर पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं, क्योंकि मामला उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और मामला काफी हाई प्रोफाइल है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। उधर बालोतरा में फर्जी सिम कार्ड बेचने और एक्टिव करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इस गैंग से जुड़े लोग आम लोगों के आधार कार्ड के जरिए कई सिम एक्टिव करवाते थे। ये पूरा काम वो ग्राहक की अनुमति के बिना धोखे से करते थे। एक शख्स के नाम पर कई सिम कार्ड निकालते थे। इन सिम कार्ड को वो गैर कानूनी काम में लिप्त लोगों को बेचते थे। अकेले बालोतरा में 12,000 ऐसे फर्जी सिम का खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बालोतरा पुलिस ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने और एक्टिव करने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक गैंग का पर्दाफाश किया है। SP के नेतृत्व में बालोतरा की साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब का खुलासा किया है। ये आरोपी सही ग्राहकों के आधार का प्रयोग कर गलत तरीके से उन्हीं के नाम से सिम कार्ड निकलवाते थे और फिर उन्हें गैर कानूनी काम करने वालों को बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 मोबाइल, 3 लैपटॉप बरामद किया है। आरोपियों के पास से करोड़ों का लेन देन का हिसाब भी मिला है। बालोतरा में 12,000 सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी किए गए। आरोपी 50,000 सिम कार्ड आगे बेच चुके हैं। इन कार्ड का प्रयोग गैर कानूनी काम के लिए बेचा गया है। महंगे दाम पर साइबर फ्रॉड गिरोह नशा तस्करों, गैर कानूनी काम में लिप्त लोगों को ये सिम बेच देते थे। बालोतरा SP रमेश ने बताया कि बालोतरा पुलिस को NDPS आरोपी के पास फर्जी सिम कार्ड मिला था, जो बालोतरा के किसी युवक के नाम से अलॉट हुई थी। जब पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की तो ये एक संगठित गिरोह ग्राहकों से धोखाधड़ी या फ्रॉड कर उनके नाम की सिम एक्टिव करवाकर आगे ब्लैक में बेच रहे हैं। बालोतरा साइबर टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बालोतरा, पचपदरा, सिंधरी और जयपुर से इस गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के रहने वाले लोकेश इस गिरोह का मुख्य सरगना है। बालोतरा के ही संदीप ने इस गिरोह का संचालन शुरू किया, जिसमें उसने जिले के कई सिम कार्ड वितरकों से साठगांठ कर ये गोरख धंधा शुरू किया था। सिम कार्ड फर्जीवाड़े में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर के लोकेश जाजोरिया गिरफ्तार, बालोतरा का संदीप माली गिरफ्तार, पचपदरा निवासी विक्रम, राहुल, नारायण, बाड़मेर का शिव निवासी हरिश्चंद्र, मोहनगिरी गिरफ्तार, राकेश चौधरी, जसोल निवासी मुकेश कुमार, जोधपुर निवासी भीम सिंह हुआ गिरफ्तार। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। पुलिस सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है, जिससे बड़े स्तर के फर्जीवाड़े का खुलासा होने की संभावना है। अभी एज ऑफ नाउ हम 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 3 जो मेन मास्टरमाइंड्स है, संदीप, विक्रम और लोकेश, ये हमारा कस्टडी में है। और अन्य टोटल हमने अभी तक 10 लोगों को अरेस्ट किया है और भी जांच जारी है। हो सकता है ये बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे हो रहा होगा और हमें हमारे पास जो सूचना है 50,000 के ऊपर यहाँ पे अपना राजस्थान में इश्यू हुआ है। आरोपियों में अधिकांश सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनके पास सिम खरीदने के लिए आने वाले ग्राहक की बायोमेट्रिक के बाद लाइव फोटो खींचने के दौरान फोटो सही नहीं आने की बात बताकर 2 से 3 बार ग्राहक का फोटो लाइव खींच लेते थे और अलग अलग नेटवर्क की सिम अलॉट कर देते थे और ग्राहक को एक सिम कार्ड थमा देते थे। इनके द्वारा एक्टिव हुई दूसरी सिम कार्ड को महंगे दाम पर साइबर फ्रॉड गिरोह, नशा तस्करों और अन्य अवांछित गतिविधियों को करने के लिए बेच देते थे। ऐसा फर्जी सिम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल से विक्रय होते हुए
और एक ही व्यक्ति से दो दो या तीन तीन सिम इश्यू करके ये लोग यहाँ से जयपुर और अन्य जगह पे भी यहाँ से बेचते थे। वहाँ से होते हुए वो साइबर क्राइम में भी यूज़ किया गया है और एनडीपीएस तस्कर में भी यूज़ किया है, शराब तस्कर में भी यूज़ किया गया है। फर्जी सिम कार्ड गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद अब साइबर सेल पुलिस मुख्यालय के साथ साथ मिलकर गहन पड़ताल कर रही है कि प्रदेश में कितने सिम कार्ड इस तरह के फर्जीवाड़े से जारी किए गए हैं। पुलिस इन फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करने के साथ ही पीएसओ धारकों, सिम डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंस रद्द करवाने की प्रक्रिया में जुट गई है। बालोतरा से संवाददाता अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। हथकड़ी में मेरे साथ इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।